नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के रखा जाता है। यह तिथि 13 सितंबर को पड़ रही है। कृपा श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत कौन -2 से फल मिलते हैं, सो समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि राज श्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रचान सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आप मन कनाल हैं, मैं आपकी परायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बाला, हे महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रस्नेह है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म कारण जो यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दैख पूर्ण वाक्यों को सुना, तब उसे महान दैख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना, इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दानतुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाए और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि का जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं।